मैच नंबर 26 नामीबिया और यूएसए के दरमियान। यूएसए ने टॉस जीती और बैटिंग का फैसला किया। चेन्नई की पिच बैटिंग न हो ही नहीं सकता। यूएसए के बैटर ने धुआंधार बैटिंग करके अपने स्कोरबोर्ड को 200 तक पहुंचा डाला। नामीबिया के कैप्टन एरमोस टोटली अपनी टीम की बॉलिंग को यूज करने में हुए फेल। नामीबिया के बॉलर यूएसए की अर्ली विकेटें ना निकाल सके। यूएसए ने जिस तरह बैटिंग में जोर दिखाए वैसे ही यूएसए ने बॉलिंग में अहम रोल प्ले किया और नामीबिया के ओपनिंग के अलावा किसी को भी टिक कर बैटिंग ना करने दी। नामीबिया के कैप्टन और मिडिल ऑर्डर हुए टोटली फेल। एक बार फिर शार्क वेक ने बैक टू बैक विकेटें लेके अपनी टीम के लिए अहम रोल प्ले किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको मैच नंबर 26 के हवाले से बताएंगे जो कि यूएसए और नामीबिया के दरमियान खेला गया। अगर यहाँ पे मैं दोनों टीमों की बात करूँ तो यहाँ पे यूएसए मुझे कुछ ज़्यादा बेहतर टीम दिखाई देती है बनिस्बत नामीबिया के, और यूएसए काफ़ी सारे मैचेस और टूर्नामेंट भी खेल चुका है जिसकी वजह से उनको काफ़ी खासा अच्छा तजर्बा है T20 में। और नामीबिया की बात करूं तो वो पहली बार इस T20 इवेंट में शरीक हुए। आज मैं बताऊंगा कौन सी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और टॉस किसके हक में आई, और दूसरा आज किस प्लेयर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी इस मैच में। तो ग्राउंड की भी यहाँ पे बात करता चलूँ तो स्टेडियम बिल्कुल खाली ही मुझे तकरीबन दिखाई दिया क्योंकि यूएसए और नामीबिया का मैच था तो इनका क्राउड इतनी भारी तादाद में ग्राउंड में मौजूद नहीं था क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू है, इंडिया में ये मैच हो रहे हैं जिसकी वजह से क्राउड की उस तरह बिग तादाद नहीं देखने को मिली। अगर मैं क्राउड की बात करूं तो एम.ए. चंद्रबरा क्रिकेट स्टेडियम चेन्नई है और यहाँ पे इंडियन कुछ फैन मुझे देखने को मिले हैं कि वो भी इस मैच को एंजॉय करने ग्राउंड में मौजूद थे। जहाँ पे टॉस की मैं बात करूँ तो यूएसए ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया क्योंकि चेन्नई की विकेट ज़्यादातर बैटिंग है और इधर रन्स निकलते हैं जिसकी वजह से यूएसए ने सोचा कि हम टॉस जीत के नामीबिया को बड़ा टारगेट देने की कोशिश करेंगे, में भी हम इसमें कामयाब हो जाए। अब देखना यह है कि नामीबिया चेन्नई में क्या परफॉर्म करती है, क्या यूएसए को अर्ली पवेलियन भेजती है, कम टारगेट पे उनको रोकती है या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो मैच स्टार्ट करने से पहले मैं दोनों प्लेयर तो इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं दोनों टीमों का तारुफ कराता चलूं कौन से 11 प्लेयर इस मैच नंबर 26 में मौजूद है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूएसए की टीम की तरफ बढ़ते हैं। मुनक्का पटेल और शायान जंगीर इनके पास मौजूद है। अगर मैं बात करूं यूएसए के कैप्टन की तो उन्होंने लास्ट स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि वो ओपनिंग आके फेस करे अपनी टीम को फ्रंट से और वो उसमें कामयाब हुए। तो उसने अब नामीबिया के खिलाफ भी ये स्ट्रैटेजी को अपनाया हुआ है। और उसके बाद थर्ड पे सतीजा मुकालमा मौजूद है इनके पास। उसके बाद संजय कृष्णा मूर्ति मौजूद है जो कि अच्छे बैटर है और अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में मिलाद कुमार मौजूद है। उसके बाद रंजाने इनके पास मौजूद है। अगर रंजाने की बात करूं तो यूएसए के पास ये वाइड मिडल ऑर्डर प्लेयर है जो बड़ी ही अच्छी और गुड स्ट्रैटेजी के साथ क्रीज पे जम के खेलता है और स्कोर बनाने में भी ये कामयाब हो जाता है। साथ में स्पिन बॉलिंग की बात करूं तो हरमीत सिंह इनके पास मौजूद है। उसके बाद मोहम्मद मोहसिन इनका साथ देंगे हरमीत का। अगर मैं यूएसए के मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस बॉलर की बात करूं तो सडनली वैन शार्क वेक मौजूद है इनके पास जो कि हर ही मैच में 3-4 विकेट्स ले रहा है और अपनी टीम के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने इस पूरे टूर्नामेंट में। साथ में इनके पास अली खान मौजूद है बॉलिंग में। उसके बाद नेट वॉल्कर मौजूद है इनके पास। देखते हैं कि ये क्या बॉलिंग के जोर दिखाएंगे। अगर यूएसए की मैं बात करूं तो इनकी टीम काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है और इनके जो मिडिल ऑर्डर प्लेयर
बैटिंग करते हैं वो भी बेहतरीन अंदाज से पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी टीम को, और बॉलिंग में फ्रंट से लीड कर रहे हैं शाल्क वेक, जो कि अपनी टीम के लिए 3 और 4 विकेट्स हर ही मैच में लेते हैं, जिसकी वजह से मुखालिफ टीम जो है वो काफ़ी कंफ्यूज का शिकार होती है। दूसरी जानब नामीबिया की मैं बात करूं, लोरेन स्टेनकैम्प मौजूद है ओपनिंग स्टैंड में, साथ में जॉन फेरीलैंक इनके पास मौजूद है। उसके बाद निकोल लॉफ्टी एटोन मौजूद है, इनके पास नंबर 3 पे आते हैं। उसके बाद नंबर 4 की बात करूं तो गेरहार्ड आर्मोस इनके पास मौजूद है, जो कि नामीबिया के कैप्टन है, और ये भी बैटिंग कम और बॉलिंग इनकी बड़ी शानदार है। और मैं देख रहा हूँ जितने भी मैच खेल रहे हैं ये 2-3 विकेट्स हर मैच में ले रहे हैं, तो ये अच्छा साइन है। अगर बॉलिंग बैटिंग नहीं चलते तो कम से कम बॉलिंग में विकेट्स तो ले लेते हैं। साथ में जे स्मिथ इनके पास मौजूद है, उसके बाद जैनी ग्रीन इनके पास मौजूद है मिडिल ऑर्डर में, और साथ में रॉबिन टेम्परमैन इनके पास मौजूद है। उसके बाद बॉलिंग की बात करूं तो डैरिल लिचर मौजूद है, साथ में विलियम मेबर्ग मौजूद है, साथ में ब्रैडन स्कॉटलेट्स मौजूद है इनके पास, और उसके बाद मैक्स हैंगो इनके पास बॉलिंग में मौजूद है। तो टीम की बात करूं नामीबिया की, तो नामीबिया में जो प्लेयर हैं उनमें एक ही मुझे बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस करते दिखाई दिए, निकोल लॉफ्टी एटोन है, जो कि बड़ी ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। और देखते हैं कि इनके नेपाल के जो इस मैच नंबर 26 में कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, या यूएसए को कितना अर्ली इन्होंने पवेलियन भेजा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे यूएसए ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया, और इनिंग का आगाज बहुत ही शानदार है। अगर मैं इनके पावर प्ले की बात करूं तो 6.5 ओवर में 68 रन बनाए दोनों ने ओपनिंग स्टैंड ने। अगर मुनक्का पटेल और शयान जंगीर के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, और कैप्टन ने खूब जम के क्रीज को खेला, और स्कोर बनाने में टोटली अहम किरदार अदा कैप्टन का था, और नजर भी आया यहाँ पे। अगर फर्स्ट विकेट की मैं बात करूं तो पेटल मेबर्ग ने पवेलियन भेजा जंगीर को 22 रन पे, और 6.5 ओवर हो गए थे यहाँ पे। उसके बाद मोनिका पटेल और मकलमा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, तो इन दोनों के दरमियान कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना लग सकी, जस्ट 15+ पार्टनरशिप लगी, और मोनिका पटेल जो कैप्टन है उन्होंने शानदार 50 स्कोर किया। 52 रन बनाकर वो सेकंड खिलाड़ी थे जो मेबर्ग का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में सेकंड विकेट ली, और यूं यूएसए के 89 पे 2 खिलाड़ी पवेलियन गए 10.2 ओवर में। यहाँ पे मैं यूएसए की बात करूं तो स्कोर उनका बड़ा ही शानदार और अच्छे अंदाज के साथ आगे की जाना बढ़ रहा था, जिसकी वजह से यूएसए की 2 विकेटें भी गई। बहरहाल कहने के इनके जो रन रेट है उसको कुछ फर्क ज्यादा महसूस नहीं हुआ। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं मुकलमा की, तो 17 रन वो इनिंग में जोड़ सके, और 103 पे ये थर्ड खिलाड़ी थे जो 11.4 ओवर में नामीबिया के कैप्टन गेरहार्ड आर्मोस की बॉल पे पवेलियन लौटे, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की, और बड़ी ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इन्होंने बॉलिंग को आगे की जानब बढ़ाया। और उसके बाद अगर बात करूं संजय कृष्णा मूर्ति और मिलान कुमार की, तो यहाँ पे मैं बात करूं संजय कृष्णा मूर्ति और मिलान कुमार, तो इन दोनों ने ओपनिंग स्टैंड के बाद एक बड़ी पार्टनरशिप देने में ये दोनों कामयाब रहे, और 50 स्कोर पार्टनरशिप दी, बल्कि 87 रन की शानदार पार्टनरशिप देके नामीबिया के बॉलर की खूब इन्होंने धुलाई की, और उनको मुकम्मल तौर पे बीट किया। और इन दोनों की मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो इस पार्टनरशिप के एवज कृष्णा मूर्ति 50 रन बनाने में कामयाब रहे, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। यहाँ पे 4 खिलाड़ी की मैं बात करूं तो मिलान कुमार जो 28 रन बनाकर स्टॉप हुए 190 पे। 4 खिलाड़ी थे, 90.2 ओवर में ये आउट हुए, और सेकंड शिकार भी आर्मोस का हुए, जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद रंजाने की बात करूं तो वो 5 रन ही इस इनिंग में बना सके और नॉट आउट रहे। संजय कृष्णा मूर्ति की बात करूं तो 68 रन बनाकर वो नॉट आउट
गए और उनकी बदौलत कह लें कि यूएसए का जो स्कोर बोर्ड था वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को हिट करने में कामयाब हुआ और इन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले हैं यूएसए ने और 199 का टारगेट सेट करके दिया है नामीबिया को 4 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे नामीबिया की बात करूं तो वो अर्ली विकेट सर्च करने में टोटली नाकाम हुए और मुकम्मल तौर पे यूएसए की बैटिंग ने बीट किया नामीबिया के बॉलर्स को और नामीबिया के जो बॉलर हैं वो कुछ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा ना दिखा सके। जस्ट इनके कैप्टन गरहार्ड अर्मोस और साथ में मेबर्ग इन दोनों ने दो खिलाड़ियों को आउट किया और अपनी टीम के लिए विकेट निकाली, लेकिन इनके जो दीगर बॉलर्स हैं वो कुछ विकेट ना हासिल कर सके। वजह से यूएसए के जो बैट्समैन हैं उन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ इस क्रीज को जम के खेला। यहाँ पे टॉप स्कोरर की बात करूं तो इनके कैप्टन मुनक्का पटेल 52 रन बनाकर नुमाया रहे, साथ में संजय कृष्णा मूर्ति 68 रन बनाकर नुमाया रहे और इन्हीं की वजह से टीम 199 रन बनाने में कामयाब हुई। तो यहाँ पे नामीबिया की मैं बात करूं तो उन्होंने सेकंड इनिंग का आगाज किया और आगाज उनका भी जारहाना अंदाज में था और उन्होंने वाकई ही एक अच्छी पोजीशन और फ्रंट से लीड किया टारगेट को अचीव करने के लिए। यहाँ पे इनके ओपनिंग स्टैंड की बात करूं तो लॉरेन स्टेनकैम्प और साथ में फेरीलैंग के दरमियान पार्टनरशिप 54 रन की हुई और 54 रन इन्होंने भी 5.2 ओवर में कह लें कि पार्टनरशिप बना डाली 54 और ये बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी, गुड स्टैंड था। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो ये कह लें कि टारगेट की अचीव में लगे हुए थे और इनकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी रही और यहाँ पे मुझे यूएसए के बॉलर बीट नजर आए और इन दोनों ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगा के यूएसए के कैंप को थोड़ा मायूस और परेशान किया। यहाँ पे फर्स्ट विकेट गिराने में यूएसए के बॉलर कामयाब हुए। शार्क वेग जो कि यूएसए की जानिब से स्टार हैं और वो हमेशा ही अपनी टीम को एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल करके देते हैं, जिसकी वजह से यूएसए की टीम जो है वो मुश्किल से निकल जाती है। तो यहाँ पे वेरीलैंग की बात करूं तो 19 रन बनाकर 54 पे पहले खिलाड़ी थे जो 5.2 ओवर में पवेलियन गए। उसके बाद स्टेनकैम्प और साथ में निकल लॉफ्टी के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने भी बड़ी ही शानदार पार्टनरशिप दी। 45 प्लस पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान रही और यहाँ पे सेकंड शिकार लॉफ्टी हुए जो 28 रन बनाकर 99 पे सेकंड खिलाड़ी थे नामीबिया के जो पवेलियन गए 10.3 ओवर में और ये नेटवर्कर की बॉल पे पवेलियन गए और जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद अगर बात करें स्टेनकैम्प और साथ में इनके कैप्टन अर्मोस की तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप जस्ट 13 रन की ही लगी और यहाँ पे स्टेनकैम्प बेहतरीन इनिंग खेल के 58 रन बनाए और वो अपनी टीम के लिए कुछ बड़ी बारी ना खेल सके और 112 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो 12.3 ओवर में पवेलियन गए और रन जाने की बॉल पे ये आउट हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद अर्मोस और जे स्मिथ के दरमियान पार्टनरशिप की बात करूं तो कुछ बड़ी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, जस्ट 10 प्लस ही इन्होंने बनाए और नामीबिया के कैप्टन अर्मोस 6 रन बनाकर ही 4 खिलाड़ी थे जो 123 पे ब्रेक हुए 14.4 ओवर में और ये वैन शार्क वेग का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद जे स्मिथ और जैनी क्रीन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने स्कोर बोर्ड को एक अच्छी हिट तक पहुंचाया और बड़ी अच्छी इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप लगी। लेकिन यहाँ पे जैनी ग्रीन जो कि 18 रन बनाकर रिटायर हुए और उनको क्रीज छोड़कर बाहर जाना पड़ा और 149 पे ये 5वें खिलाड़ी थे जो रिटायर होके बाहर गए 70.6 ओवर में। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ अगर ये रिटायर ना होते और क्रीज को इसी तरह कंटिन्यू करते तो मेरे ख्याल में ये अपनी टीम
को स्कोर भी चेज करवा लेते, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ऑलमोस्ट एक बड़ी पार्टनरशिप की सूरत में स्कोर बोर्ड जो है वो आगे की जानब बढ़ रहा था। साथ में जे स्मिथ और उसके बाद ट्रम्पल मैन की बात करूं तो इन दोनों ने इनिंग को 149 से आगे की जानब बढ़ाया और 90.5 ओवर में जे स्मिथ 31 रन बनाकर ब्रेक हुए और 168 पे 6 खिलाड़ी थे जो अली खान का फर्स्ट शिकार हुए और यहाँ पे क्लियर हो गया था कि ये मैच जो है वो यूएसए के हाथ में चला गया है और नामीबिया इसको चेस करने में फेल हुई है। यहाँ पे ट्रम्पल मैन 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे और डैनली लेचर जो है वो 0 रन बनाकर वो भी क्रीज पे मौजूद थे। तो नामीबिया ने भी 20 ओवर मुकम्मल खेले हैं। 199 के ताक़ब में ये स्कोर 168 ही बना सके 6 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस यूएसए के बॉलर की बात करूं तो वैन शार्क वेक ने जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, उसके बाद निट वॉल्कर और साथ में रंजाने और अली खान ने एक एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। तो यूं नामीबिया जस्ट 168 तक ही स्कोर बोर्ड को पहुंचा सकी और वो एक बार फिर अपने पूल का मैच हारती हुई दिखाई दी। और यहाँ पे यूएसए की बात करूं तो 31 से ये मैच जीता और उन्होंने एक अच्छी कामयाबी समेटी अपनी टीम के लिए। और अगर मैं बताता चलूँ यहाँ पे तो नामीबिया की जो है टीम वो यूएसए से काफ़ी वीक दिखाई दी और वो उस तरह फुली एफर्ट करती दिखाई नहीं दी जिस तरह यूएसए के प्लेयर्स। अगर बॉलर की बात करूं तो शार्क वेक, रंजाने, उसके बाद हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन और साथ में अली खान, तो अच्छे इन्होंने बॉलिंग करवाई और टीम को कहने के अच्छी विकेटें निकाल के दी। अगर मैं बैटर की बात करूं तो इनके कैप्टन ने 50 स्कोर किया और टॉप कहने के ओपनिंग में आके 50 स्कोर करना और अपनी टीम को एक अच्छा स्टार्ट देना, तो तभी टीम आगे की जानब बढ़ती है और वो बड़ी भी। उन्होंने 200 का टारगेट दे दिया चुनाई में और नामीबिया उसमें फेल दिखाई दिया। तो गुड लक यूएसए के लिए और बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया तभी वो मैच जीतने में कामयाब हुए। तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो संजय कृष्णा मूर्ति रहे जिन्होंने 68 रन बनाए, नॉट आउट रहे और वो इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। और अब देखना है कि नामीबिया का आखिरी मैच रह गया पाकिस्तान से, क्या वो उसमें जीत पाते हैं पाकिस्तान से या नहीं। बाजार तो मुश्किल नजर आता है लेकिन अपसेट होने में देर नहीं लगती। अब देखना होगा इनके नेक्स्ट ग्रुप मैचेस। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।